हेलो माय डियर फ्रेंड, टाटा मोटर्स इसके बारे में सबसे पहले अगर आपको न्यूज़ बताऊं तो 500 करोड़ जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देने जा रही है कि तो ये चीज़ किसके ऊपर है, ई ट्रक्स के ऊपर है। तो इसका इफेक्ट अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और महिंद्रा ट्रक्स इन तीनों कंपनीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो संभावना है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। तो कौन से क्या मूवमेंट रहेंगे कंपनी के स्टॉक प्राइस में, इसका फंडामेंटल क्या कहता है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस स्टॉक में जुलाई के बाद से अभी तक 35% तक की करेक्शन हो चुकी है। तो क्या ये स्टॉक प्राइस अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि Q2 के जो स्टॉक इस कंपनी के नंबर हैं उसमें हमें रिवेन्यू और प्रॉफिट पिछले ईयर Q2 के कंपेरिजन में कम बुक होता दिखा है, यानी कि ये नंबर हमें इस बार कम मिले हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में थोड़ा डर है कि कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पर बीच में किसी क्वार्टर के नंबर कम आने से थोड़े समय के लिए गिरावट रह सकती है, लेकिन फिर से ये स्टॉक प्राइस दोबारा से अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 3 इंडिकेटर यूज किए हैं, मूविंग एवरेज 50, 100 और 200, जिससे हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस की जो गिरावट है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर इसने पिछले 50 दिन की एवरेज के हिसाब से स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अब ये पिछले 100 दिन की एवरेज के हिसाब से करेक्शन मोड पर है। यानी कि अब यहाँ से संभावना है कि अगर इस डिमांड जोन में प्राइस यहाँ पर आकर ऊपर जाता है तो अच्छे टारगेट दोबारा से 898 का पहला टारगेट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है 898 है, यहाँ पर आप पहले देखोगे तो पहले भी इस प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया है। तो अब प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर दिख रही है, जिसमें बायर्स हमें थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं क्योंकि विक नीचे की तरफ है। हो सकता है क्लोजिंग के टाइम पे आज के दिन ये प्राइस नीचे चला जाए, लेकिन करंटली आप इस रेंज को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस इस रेंज के अंदर यहाँ पर अभी रुका है आकर। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये डिमांड जोन वर्क करेगा और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फुलफिल होंगे और प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर गिरावट यहाँ पर भी रहती है और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो दूसरा प्राइस हमें यहाँ पर आकर रुकता दिख रहा है। तो दूसरा डिमांड जोन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पहले जो प्राइस है यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम किया, उसके बाद ब्रेकआउट करके अगर रिट्रेस लिया और यहाँ पर जो डिमांड जोन एक्टिवेट हुआ ब्रेकआउट के बाद, तो ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज रहेगी 732 से लेकर जो 703। ठीक है, या फिर अगर उस रेंज को भी ब्रेक करेगा तो 669 और दूसरा रहेगा 664। तो इससे नीचे गिरने की संभावनाएं 99% नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से रिट्रेसमेंट की 99.9% की जो पॉसिबिलिटीज है वो इस प्राइस से वापस रिट्रेस होने की है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 200 दिन की एवरेज भी यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नए बिल्कुल फ्रेश बायर्स है या फिर जो वेट कर रहे हैं एवरेजिंग का, वो सब यहाँ से एंट्री करने का सोचेंगे, जो कि बिल्कुल ही सेफ रहेगा। तो अब यहाँ पर आप इस पॉइंट पर एक बार नज़र बनाकर रखिए, अगर प्राइस यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट करता है 1 वीक या 2 वीक तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो फिर हमारी संभावनाएं रहेंगी कि प्राइस यहाँ से अच्छे रिटर्न निकाल कर दे देगा। अब डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आप एक कॉमन चीज़ देखोगे, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज 50 की जो ये लाइन है आप देखोगे एवरेज वाली, जब 100 और 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करके वापस ऊपर जाती है तो फिर बहुत ही बड़े रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही चीज़ अगर मैं आपको बैक साइड में भी दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप यहाँ तक आपने देखा कि जो मूविंग एवरेज 50 था, यानी कि 50 दिन की एवरेज वो ऊपर चल रही थी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से नीचे गया और इसको यहाँ पर ऊपर किया क्रॉस। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ बारीकी से देखी तो जो मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन थी उसने 200 वाली लाइन को नीचे क्रॉस नहीं किया था, उसके ऊपर रिस्पेक्ट किया था। लेकिन जब इसने यहाँ पर 200 वाली लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया और जब उसको ऊपर क्रॉस कर रही है एक रिट्रेस लेने के लिए, तो फिर उसके बाद से आप देखोगे तो 420 से हमें टारगेट सीधा 1300 का टारगेट मिला था। ठीक है, तो बहुत बड़े टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इस तरीके से अभी आप देखोगे तो वही करेक्शन जो यहाँ पर आपने देखा कि 2023 के स्टार्टिंग और 2022 और 23 के बीच में हुई थी, वही चीज़ फिर से यहाँ पर होने जा रही है। तो जो मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन है वो क्रॉस कर चुकी है, यानी कि जो स्टॉक की करेक्शन है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर प्राइस साइडवेज रहता है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ टाइम स्पेंड करता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ें आपको देखनी है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ों को देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि क्या प्राइस इस रेंज को साइडवेज कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है या फिर अगली रेंज में यहाँ पर गिर रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझना, आपको स्टॉक पे नजर बनाकर रखनी है। पिवट इंडिकेटर अगर आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि जो प्राइस है आपको साफ साफ दिख रहा है कि S1 पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल एंट्री करोगे तो टारगेट आपका 881 रहेगा,
लेकिन इस स्टॉक में हाल फिलहाल स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री करना बहुत ही सही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।